हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप देखना हमेशा खुश रहोगे, हमेशा 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 आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसती रहेगी ईश्वर की। आप दूसरों की बहुत मदद करते हो, इसीलिए दूसरों की भी ब्लेसिंग्स आपको लगती है, इसीलिए आप इतने ज़्यादा खुश हो। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। नेगेटिविटी आपसे कोसों 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 दूर है। आपको कोई दुख तकलीफ संकट परेशानी, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई एविल एनर्जी, कोई एविल आई, कोई तंत्र मंत्र बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती है। आप वो हो जैसा सब होने की कामना करते हैं। आपको लाइफ बहुत अच्छी मिली है, आप इस लाइफ को बहुत अच्छे से जियोगे एंड आई एम श्योर कि आपको कभी कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी से ब्लेसिंग आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैसेज मिला वो बहुत सुंदर और बहुत शांत और बहुत पॉजिटिव था। समथिंग इन द सेंस कि जिसे मैं एक्सप्लेन अगर मैं करूँ तो समथिंग वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, आई कांट एक्सप्लेन। मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना कि व्हाट डू यू फील व्हाइल यू मेडिटेट। कि बहुत अच्छी शांत विंड, बहुत सुंदर सी पर्पल येलो वाइट रोशनी, कोई रेड कलर मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। पिंक वाइब्रेंट लाइट ऑफ येलो सिल्वर, समथिंग वेरी, और बहुत सूदिंग था वो फीलिंग। बिकॉज व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग एंड सीइंग ऑल दिस थिंग्स आई वाज क्वाइट रिलीव्ड। बहुत शांत था मुझे, एज इफ ना आई एम माई बॉडी वॉज एब्जॉर्बिंग दैट लाइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो उन लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। एंड शायद मैसेज भी यही था कि आपको वो जो लाइट है अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करनी है। दिस इज व्हाट आई थिंक कि वो मैसेज था। बिकॉज अदरवाइज क्यों आपको एब्जॉर्ब होगा? वो मैसेज एब्जॉर्ब, वो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए ही थी। सो मैं आपको उन्हीं लाइट्स पे जो जो समझ आया, जो मुझे फील हुआ कि शायद कोई डिवाइन पावर या फिर कुछ कुछ ऐसी शक्तियाँ आसपास हैं जो चाहती हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें या फिर उनकी गाइडेंस ले या फिर उनकी बात सुने, उनके सिग्नल्स को समझे, उनके रास्तों पे चले। कुछ ऐसी फीलिंग थी एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। मतलब ऐसा नज़र आ रहा था कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हो देन यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। प्रोटेक्शन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, इस रास्ते पे सुख है। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि जो रास्ता दिखाई दिया कि इस रास्ते पर सुख है और आपको उस रास्ते पर चलने के लिए कहा गया, वो मैसेजेस सुनने के लिए कहा गया या फिर अ, वो सिग्नल समझने के लिए कहा गया जो डिवाइन पावर से आपकी तरफ आ रहे। मतलब कोई ऐसी पराशक्ति चाह रही थी कि उस रास्ते पर जाए, आपको चलना है उस रास्ते पर, ये चीज़ मुझे दिखाई दी। सो डेफिनेटली अगर भगवान यही चाहते हैं तो इसी पर वीडियो बनेगा। एंड आज ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं जब भी मेडिटेट करती हूँ तो मैं खुद को आप लोगों को बना देती हूँ कि मैं जो हूँ वो मैं नहीं, आप लोग हो। तो अगर मुझे चलने के लिए कहा गया दैट मीन्स वो आपको चलने के लिए कह रहे हैं। सो लेट्स चेक कि क्या सच में ईश्वर आपसे कुछ ऐसे सजेशन या बातें बोलना चाहते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर they love you so much that they want to convey this message to you. So let's start and I request you all कि प्लीज़ आज वीडियो स्किप मत कीजिएगा। क्या पता शायद इस वीडियो में या इस मैसेज में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो बंद ताले का चाबी मिल जाए, या जिसे बोलते हैं ना बहुत समय से जो जकड़न आपकी ज़िंदगी में है उसको, उसमें से कुछ रिलीफ मिल जाए, या कोई रास्ता मिल जाए जो अभी तक आप खोज रहे थे लेकिन आपको रास्ता मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो आज खाली मैसेजेस लेंगे। आई विल ट्राई नॉट टू टच टैरो टुडे। I'll try all my oracle decks which are very powerful. Let us see what God has to convey.
सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। जय माँ आदि शक्ति, आदि देव, माँ माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें कनेक्ट कीजिए आपकी एनर्जी से और हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स को आज के मैसेज में क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को वो सारे मैसेजेस दीजिए जो उन्हें जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, connect with my energy, connect with my cards energy and emit उस चीज़ को, उस मैसेज को जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। बताइए जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। वो मैसेजेस बताइए प्रकृति जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। वो मैसेजेस बताइए प्रभु जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। हे ईश्वर, वो मैसेजेस बताइए जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। वो मैसेजेस बताइए जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। ओके, ओके। तो सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस, ये कार्ड दिख रहा है आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो इंडिपेंडेंस, ईश्वर आपसे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ, शायद आपके पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज है। ईश्वर ने आपको बहुत ताकत देकर भेजा है, काफ़ी पावरफुल हो। बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर देकर भेजी हैं जिसके बल पर आप दुनिया जीत सकते हो। पर कहीं ना कहीं शायद उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर नहीं रहे, या सिचुएशन के आगे इतने मजबूर हो कि उन चीज़ों को आपने बिल्कुल साइड कर दिया है। अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को, अपनी क्वालिटीज़ को बिल्कुल साइड कर दिया है। लेकिन पता है, ये समय जो है ना वो निकलता जा रहा है। ये समय लौटकर नहीं आएगा। यू आर वेस्टिंग टाइम। ईश्वर चाहते हैं कि शायद इन रिसोर्सेज से ही ना कुछ बड़ा पर्पस आपके लाइफ में जुड़ा हुआ है। शायद इन रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई बहुत बड़ा पर्पस आपके हाथ से पूरा होना है। कुछ बहुत बड़ी चीज़, कुछ बहुत बड़ा कार्य आपके हाथ से पूरा होना है। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाते, पर ईश्वर ने आपको ऐसा क्यों बोला? आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो डिके हो रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें यूज़ करो, क्योंकि ना ईश्वर आपको इन रिसोर्सेस को यूज़ करने के लिए दे, ब्रिंग इट टू लाइफ बाय गिविंग इट अवे। समय को बर्बाद मत कीजिए, सबसे पहले अपने लिए कुछ कीजिए। अगर आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको दबाया जा रहा है, आपका मखौल बनाया जा रहा है, आपको बाहर आने नहीं दिया जा रहा, आपको आपकी फीलिंग्स को, आपके ताकत को सप्रेस किया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अब आवाज़ उठाना और अपने लिए कुछ करना। अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। ईश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो, स्लो, इंटेंशनल, डिलीशियस इंटरवीविंग विथ लाइफ होल्ड्स मोर मैजिक देन यू थिंक। आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है लाइफ में वो बहुत ही छोटा, जिसे बोलते हैं ना, आप उतना ही देख पा रहे हो जितना कि आपकी आंखें आपको परमिट कर रही है। पर ईश्वर को बियॉन्ड दिख रहा है। ईश्वर को वो चीज़ें दिखती हैं जो आपको नहीं दिखती, क्योंकि ये उन्हीं की प्रकृति है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको जो दिख रहा है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप शायद अपनी दृष्टि के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे, लेकिन ईश्वर देख पा रहे हैं। पता नहीं क्यों बार बार इस स्प्रेड में आपको इनकरेज किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
आपको शायद आपने ना अपने आप को बंद कर लिया है इमोशंस के दीवारों में, या फिर कहीं ना कहीं आपने ये चीज मान ली है कि आपके जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। पर ईश्वर कह रहे हैं कि तुम आगे तो बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें होनी है। तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ जिंदगी का एक पार्ट है। तुमने सिर्फ जो देखा है वो एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तुमने नहीं देखी है। तुम आगे बढ़ो, हिम्मत करो, तुम्हारे लिए सब कुछ यूनिवर्स करेगा, लेकिन इनिशिएटिव, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी क्लैरिटी अब आपको खोजनी है। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कौन लोग चाहिए, कैसी सिचुएशन चाहिए। आपके साथ अगर गलत ट्रीटमेंट हो रहा है अगर, तो आप डिसाइड करो कि आप उस ट्रीटमेंट के लायक हो या नहीं हो। आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है उन्हें अब अलग करना शुरू करो अपने आप से। ईश्वर आपको डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं कि पहले डिसाइड करो भैया तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। डोंट सिट आइडल। हर एक आने वाली चीज को एक्सेप्ट मत करो। कोई इंसान तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, उनको उतनी ताकत मत दो कि कोई तुम्हें किसी तरह भी ट्रीट कर सके। आप डिसाइड करो, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, आपको अपनी जिंदगी कैसी चाहिए। एंड वाइल्ड फ्लावर्स लेट द विंड ब्लो। देखो, आप अपने आप को जब खुला सांस लोगे, आप अपने आप के लिए जब करना शुरू करोगे, आप अपने आप के लिए कुछ स्टैंड लेना शुरू करोगे। हो सकता है ये रास्ता थोड़ा सा कठिन हो। ये देखो, ये ना कहीं फूल की एनर्जी है। हो सकता है वो रास्ता थोड़ा सा कठिन हो सकता है वो उस रास्ते पे लोग आपका साथ छोड़ दे, या फिर लोग आपका मजाक बनाए, आपको लेग पुल करने की कोशिश करे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करे। पर आपको वो वहां नहीं सोचना है। आपको अभी सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को किसी भी बंधन से आजाद करो। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, यूनिवर्स अपने आप आपका साथ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ये वीडियो देख रहा है वो किसी ना किसी जकड़न में है, कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, उसे शांति चाहिए, आज़ादी चाहिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको शांति चाहिए, आज़ादी चाहिए, आपको सुकून चाहिए। उसी का जवाब शायद ईश्वर ने आपको दिया है। वंडरफुल मैसेजेस, वंडरफुल। नाउ दूसरा, मैं यहाँ सारे जो भी मेरे सबसे प्यारे और हाई एनर्जी डेक्स है ना, मैं आपके लिए वही यूज करूंगी। सॉरी, हाँ मैं डब्बा खोलना फिर से भूल गई। मैं एक्चुअली बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने टैरो कार्ड्स को लेकर और रेकल कार्ड्स को लेकर। मैं अभी भी उन्हें बॉक्स में रखती हूँ, बाहर निकाल के से रबड़ बैंड बांध के नहीं रखती मैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनके साथ, और इन्हें हमारे घर में कोई छूता भी नहीं है मुझे छोड़कर। Okay, क्या मैसेजेस हैं? This is one of my strongest deck, strongest. Okay, इसमें से एक कल भी आया था, नेविगेशन। देखो, हो सकता है ना कि आप जो सिचुएशन देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डूब रहे हो या आपको डुबाया जा रहा है, या फिर आप कहीं फंस रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। पर पता है, ये भी एक फेज है जो शायद आपकी जिंदगी में क्रिएट किया गया है, क्योंकि इसी जर्नी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाओगे भी। नेविगेशन का कार्ड है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, आप जिस जर्नी में हो,
इसमें कहीं न कहीं कोई लूप होल ज़रूर आपको दिखाई देगा, कोई रास्ता ज़रूर है यहाँ पर, जहाँ पर अगर आप नेविगेट करते हो, जहाँ पर अगर आप उस रास्ते को पहचानते हो, नेविगेट करते हो, तो ये समझ लेना कि आप अपनी लाइफ़ में जीत गए। आपको सिर्फ उस रास्ते को पहचानने के लिए कहा गया है। ईश्वर की शक्ति, एंजल की शक्ति है आपके पास। यू जस्ट नीड टू सी। इसी प्रॉब्लम में एक रास्ता ऐसा है जो आपको वो सही मंजिल तक लेकर चला जाएगा। फाइंड आउट नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, आपके लिए ये आगे चलकर आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। इस नॉलेज का इस्तेमाल आगे चलकर आप अपनी ग्रोथ में करोगे, सक्सेस में करोगे। बिलीव करो, जो भी आप सिचुएशन अभी देख रहे हो वो टेम्परेरी है, वो हमेशा नहीं रहेगी। ये आपके लाइफ का एक फेज है जो कि किसी रीज़न से आपके लाइफ में आया है, तो इसे कोसने से अच्छा इससे नॉलेज लो। फाइंडिंग लव, आस-पास एकदम निराश मत हो। देखो, अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को खोजो जो आपके लिए, जिसे बोलते हैं ना कि आप जितने अच्छे हो उतने ही अच्छे वो भी हैं। जो प्यार आप उन्हें दोगे, वही प्यार ये आपको रिटर्न करेंगे। आपके आसपास अच्छे लोग हैं, आप शायद बहुत डिसहार्टेड हो गए हो, समझ नहीं आता किस पे यकीन करो, किस पे ना यकीन करो। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि सारे ऐसे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके आसपास लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनको खोजो और इसके लिए आप अपनी इंट्यूशन का सहारा लो। लर्न द ट्रूथ। देखो, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने है। शायद अब सही वक्त है सच जानने का। सच सच आपके सामने है। मे बी शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आपको एक्सेप्ट करने में डर लगता है, या कहीं ना कहीं आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर महसूस करते हो कि सच्चाई से ना आप मुंह मोड़ के रखे हो, या उस सच्चाई से खुद ही दूर भागने का कोशिश करते हो, क्योंकि हो सकता है वो सच्चाई समथिंग आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप वालों से है, जिसकी वजह से इस सच्चाई से आपको डर लगता है। पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि लर्न द ट्रूथ। सही समय है सच्चाई जानने का। ये सच्चाई अगर आप जान लेते हो, तो आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दोगे जो लोग आपके लिए नहीं हैं, जो लोग आपका होकर भी आपके नहीं हैं, आपके सगे होकर भी आपकी जड़ें काटते हैं, आपके आस-पास रहकर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपके मुँह पर आपके सामने हँसते हैं और पीठ पीछे आपको बिच्छू की तरह डंक मार रहे हैं। देखो, सच्चाई आपके सामने है। एक्सेप्ट कर लेना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके सुख और शांति के लिए ज़रूरी है। लास्ट हम मैसेजेस लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, जो आपके खुद के लिए। यहाँ पर कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप खुद हो। आपके खुद के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके खुद के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखो, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस। मैंने जो फर्स्ट कार्ड रीड किया था, वही चीज़ वापस निकल कर आई है कि आप यूनिक हो। आपको ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। कोई आपको कुछ भी बोले, आप यकीन मत करना, क्योंकि जो भी बोलेगा वो अपने नज़रिए, अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा, और कचरा हमेशा गंध ही मारेगा।
बिच्छू हमेशा डंक ही मारेगा। जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही बोल पाता है। आप लोगों के वर्ड से समझ जाते हो कि वो इंसान कैसा है। जो इंसान आपको बुली कर रहे हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं, या तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उन्हें जवाब ना दो, या फिर आप उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दो जो मैं करती हूँ। ठीक है? आप अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर या वीक मत समझे। एक्सपेक्टेशन, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आप किसी को खुश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए आए हो। आप हमेशा दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरों को इससे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस चक्कर में अपने आप को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हो। अपनी खुशियों को ताक पे रख कर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, पर अल्टीमेटली होता ये है कि इन हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, और अपने इमोशंस को सप्रेस कर करके, तकलीफ भोग भोग के अल्टीमेटली ना आपको उनसे अप्रिसिएशन मिलता है और ना आप अंदर से खुश रह पाते हो। आपको नंबर भी दिख रहा होगा, देखो 1 और 2 ये होता है। जबकि 1 और 2 कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताऊं, ईश्वर आपको एक ना एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देते हैं मल्टी मिलियनेयर बनने का, या बहुत लग्जरी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। ये किंग साइज लाइफ को डिनोट करता है 1 और 2, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मिलकर भी आप क्या ही अपने आप को यूज़ ही नहीं कर पाते, अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले, ठीक है, आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपके लिए एक सजेशन ये भी है कि प्लीज़ आप अपनी बारे में भी सोचो, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचो। अपनी खुशियों का दम मत घोटो, यही यूनिवर्स आपसे कहता है। क्योंकि देखो, यूनिवर्स को जितने वो लोग प्यारे हैं ना, उतने ही आप भी प्यारे हो, आप भी उनके ही बच्चे हो। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरीके से, अगर आपकी लाइफ में कुछ होता है तो मेक द चेंज। ये देखो, कट द टाइज, और यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है, मेक द चेंज। चेंज लाओ, रेवोल्यूशन लाओ। बहुत हो गया। अगर आप बहुत समय से सह रहे हो, आपकी लाइफ एक ही पैटर्न में चल रही है, आप सोचते हो कि नहीं मेरी तो आदत है, तो आपने अपने आप को आदी बनाया है इस चीज़ का, कि कोई भी आपको किसी तरीके से भी ट्रीट कर सकता है। मुझे कोई ट्रीट करके देखे, मैं बताऊं अच्छे से। कमेंट सेक्शन में भी कोई अगर मुझे कुछ गंद लिखता है, तो छोटा मोटा लिखता है तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर कुछ बहुत भयंकर लिखता है, जैसे कुछ दिन पहले किसी ने एडमिन ट्रिप 666666, कुछ पता नहीं पागल इंसान था, तो मैंने उसको उसी की भाषा में जवाब दिए। वो मेरे टैरो को बोल रहा है, ईश्वर को बोल रहा है, तो मैं उसको जवाब दूंगी। तो आप रेवोल्यूशन लेकर आओ। बहुत हो गया झेलना। आप अब, आपके लिए लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में चेंज लाओ, अपनी सोच में चेंज लाओ। जो दूसरों का रवैया आपके प्रति खराब है, उनको अपने अस्तित्व के बारे में बताओ, एंड वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है। ईश्वर आपसे चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।